मयानंद बाबू के द्वारा किया गया है, जिसमें सब परिवार लोग बड़ी खुशहाली के साथ इस सत्संग का आयोजन करवाए, जिसमें अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से पाठ सुन रहे थे। अभी हम लोग संत मत के नियमानुसार भजन कीर्तन के बाद स्तुति विनती और स्तुति विनती के बाद ग्रंथ पाठ को सुना। रामचरितमानस में हम लोग सुन रहे थे कि बंदौ संत और सज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। मैं संत और असंतों का दोनों का वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं संतों का भी वंदना करता हूँ और असंत का भी वंदना करता हूँ। मैं पुण्यवान व्यक्ति का भी वंदना करता हूँ और पापी व्यक्ति का भी वंदना करता हूँ, लेकिन दोनों में क्या है का दोनों दुख ही देने वाला है। पुण्य करने वाला व्यक्ति भी दुख भी देने वाला है, अब पाप करने वाला व्यक्ति भी दुख ही देने वाला। और विचार कीजिए, जब दोनों दुख ही देंगे तो फिर पाप और पुण्य में क्या अंतर है? तो विचार कर लीजिए। अब हम लोग पाप और पुण्य दोनों कैसे दुख देने वाले हैं, उनके बारे में सुनिए। तो उन्हीं के बारे में फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि लेही और मिलत एक दारुण दुख देही। एक बिछुड़ने से प्राण हरते हैं और एक मिलने से प्राण को हरते हैं। मिलत एक बिछुड़त एक प्राण हरि लेही और मिलत एक दारुण दुख देही। कहते एक बिछुड़ने से दुख देते हैं और एक मिलने से। तो बिछुड़ने से कौन दुख देते हैं और मिलने पर कौन दुख देते हैं? तो संत महात्मा जब आते हैं और जब वो बिछुड़ते हैं, छूटते हैं, तो कैसा लगता है? जब संत महात्मा लोग आते हैं, सत्संग करते हैं 2 दिन, और जब वो चले जाते हैं तो जाने के समय सब लोग रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? अरे आए तो सुख मिला ना, सत्संग सुने, आनंद हुआ, फिर जाने के समय दुख। याद कर लीजिए। और कहते हैं एक बिछुड़ने से दुख देते हैं, एक मिलने से दुख देते हैं। जैसे एक बिछुड़ गए, संत बिछुड़ गए, प्रेमी आदमी बिछुड़ गए तो दुख होता है। और जब कहीं भी भोजपुर से रात में आने के समय इस गाँव में और रोड पर चोर सब मिल जाए, तब जब चोर मिल जाएंगे तो सुख मिलेगा ना। याद कर लीजिए। इधर सुना रहे थे फिलहाल में एक आदमी कि बैंक में एक आदमी 7 लाख रुपया को निकाला और रुपया को निकाला है बैंक में। अब बैंक से फोन हो गया बदमाश को कि आप कहाँ हैं, आइए। 7 लाख रुपया पार्टी निकाल करके अब बैंक से निकलने वाला है। याद कर लीजिए।
अब बैंक के गेट पर बेचारा निकला और तुरंत सटा करके 100 रुपया ले लिया। सुख मिला कि दुख? विचार कर लीजिए। इस पर मैं एक उपाख्यान सुनाता हूँ। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। भागवत महापुराण के 9वां स्कंद के 4था अध्याय में आप लोग पढ़ करके देखेंगे, उसमें दिया हुआ है। नभग नाम के एक राजा थे, बड़े धनवान थे। नभग को कई पुत्र था, सबसे छोटा पुत्र का नाम था नभाग। नभग का सबसे छोटा पुत्र का नाम नभाग था। कभी कभी देखते हैं कि 4 भाई 5 भाई कोई रहते हैं, तो छोटा भाई जब पढ़ने में लग जाता है तो ढेर दिनों तक घर नहीं आता है। अभी हमारे क्षेत्र में एक युवक है, युवक नहीं कहा जाए, उसका उम्र लगभग 40 वर्ष हो चुका है। छोटा भाई का उम्र लगभग है 30 वर्षों का, तो बड़ा भाई उनसे बड़ा है तो 40 नहीं तो 35 तो जरूर हो गया होगा। छोटे भाई को 2 बाल बच्चे हो गए, बड़ा भाई का भी बच्चा से बड़ा हो गया, और वो जो भाई है वो अभी तक पढ़ने में लगा हुआ है। और उनको जब माँ बाप विवाह करने के लिए कहता तो कहता हमारा चिंता क्यों करते हैं आप लोग, जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक विवाह नहीं करूंगा। एक ही वादा, बीएड करके एमएससी बीएससी करके वो जो है घर आता ही नहीं है। कभी पटना, कभी कोलकाता, कभी जहां उनकी इच्छा हो उधरे कमाता, उधरे घूमता भी है, घर आता ही नहीं। याद कर लीजिए। तो नभाग भी सबसे छोटे भाई थे, वो भी पढ़ने के पीछे मशगूल थे। वो जो मशगूल थे पढ़ने के पीछे, इस बीच में क्या किया, पिताजी के सारे संपत्ति को जो भाई सब घर में थे सबों ने बांट लिया आपस में बराबर कर। उनका हिस्सा नहीं छोड़ा, छोटा भाई का हिस्सा नहीं छोड़ा। और जब छोटे भाई नभाग आए घर आए तो भाई लोगों से पूछा, तो भाई लोगों ने कहा कि अब तो तुम्हारा हिस्सा बंटवारा हो गया है और तुमको हिस्सा में क्या दिया जाए, चलो तुमको हिस्सा में तुमको पिताजी दे देते। संपत्ति को बांट लिया और भाई के हिस्से में पिताजी को दे दिया। अगर इस समय में, इस कलिकाल में ऐसा हो तो बेटा सेवा करेंगे ना बाप का, कुछ वो करेंगे या कि ये नभाग ने कहा कोई बात नहीं, मेरे हिस्सा में अगर पिताजी ही मुझको मिला है तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। पिताजी को लेकर के सेवा कर लिया। जो कुछ वो लाते थे कमा कोड़ करके खुद खाते थे, पिताजी को खिलाते थे और पिताजी की सेवा में हर समय तत्पर रहते थे। पिताजी कहते हैं बेटा कि भाई सब का बात को मत मानो। पिताजी कहते हैं भाई सब का बात मत मानो, हिस्सा लो। लेकिन नभाग कहते हैं नहीं पिताजी, जब मेरे भाई लोग बांट ही लिया है तो मैं उसका हिस्सा नहीं ले सकता। याद कर लीजिए। लेकिन नभाग बड़े विद्वान थे। धन आपका कोई ले सकता है, जमीन आपका कोई ले सकता है,
धन आपका चोर चुरा सकता है, जमीन आपका पड़ोसी बेईमानी कर सकता है, लेकिन विद्या किसी का कोई बांट नहीं सकता है। यही एक ऐसी संपत्ति है जो कितनों आप कपाड़ रगड़ के रह जाइए, लेकिन उसमें बंटवारा नहीं। नभा पिताजी के सेवा में रहते थे। उस समय एक राजा ने यज्ञ करना शुरुआत की। यज्ञ जो कर रहे थे तो नाभाग के पिताजी नभग ने कहा कि बेटा तुम उस राजाओं के यज्ञ में चले जाओ और उस यज्ञ में जाकर तुम ऐसा मंत्र का उच्चारण करो कि ताकि वो राजा स्वर्ग को पधार जाए। पिताजी के कहने पर नाभाग उस यज्ञ में गया और अपने मंत्र शक्तियों के द्वारा ऐसा मंत्र का उच्चारण किया कि वो राजा जब स्वर्ग जाने लगे और उस यज्ञ में बचा हुआ जितना भी संपत्ति था सब राजा ने कहा कि ये सारी संपत्ति मैं आपको दान करता हूं। नाभाग को कहा ये सारी संपत्ति मैं आपको दान करता हूं, आप अपना ले जाइए। राजा स्वर्ग चले गए। नाभाग जब उस संपत्ति को बटोरने लगा, सब लोग जो सुना कि नाभाग को दे दिया है, नाभाग जब संपत्ति को बटोरने लगा ले जाने के लिए, उसी समय एक काला व्यक्ति वहां आया। काले व्यक्ति आकर के कहा सुनो जी, इस संपत्ति को तुम क्यों बटोरते हो? कहा राजा ने मुझको दान दिया है। वो काला कुर्ता व्यक्ति ने कहा सुनो, यज्ञ में बचा हुआ संपत्ति पर अधिकार मेरा होता है। यज्ञ में बचा हुआ संपत्ति पर अधिकार मेरा। नाभाग उस पर बिगड़ गए, नहीं मुझे दान में दिया है, ये मेरा संपत्ति है। वो काला कुर्ता व्यक्ति ने कहा कि जाकर के तुम अपना पिता से पूछो कि यज्ञ का बचा हुआ संपत्ति किसका होता है। नाभाग ने कहा ठीक है। वो चले गए पिताजी के पास। आजकल के लोग रहते तो चुरा करके भी भागना शुरू कर देते, लेकिन नहीं। नाभाग ने कहा ठीक है, पिताजी से मैं पूछ करके आता हूँ। पिताजी के पास जब गए, अपने पिता नभग से उन्होंने पूछा पिताजी यज्ञ का बचा हुआ संपत्ति किसका होता है? तो नभग ने कहा बेटा पहले तो उस पुरोहित का ही होता था, लेकिन जिस समय में दक्ष प्रजापति के सर को भगवान शिव ने काटा और उस समय जब देवता लोगों में गोष्ठी हुई तो सब आपस में विचार करके कहा कि अब जो यज्ञ का संपत्ति बचेगा यज्ञ करके, वह सारी संपत्ति भगवान रुद्र का हो जाएगा, यानी शिव जी को दिया जाएगा वो संपत्ति। याद कर लीजिए, वो संपत्ति का अधिकार शिव जी के गण होंगे, रुद्र होंगे। तो ये बात तो उसी समय तय हो गया था। इसलिए यज्ञ का बचा हुआ संपत्ति, तुम जो कहते हो कि काला व्यक्ति आकर के हमको रोक रहा है, तो काला व्यक्ति भगवान शिव का ही कोई रुद्र होगा, इसलिए वह संपत्ति उसी को दे दो। विचार कर लीजिए, संतोषम परम सुखम, वह संपत्ति उसी को दे दो। वहां से नाभाग आया, सर झुका करके उस काले व्यक्ति के चरणों में गिर करके कहा महाराज मुझसे गलती हुई, मैंने आपसे अपराध किया। मेरे पिताजी ने कहा कि ये यज्ञ का संपत्ति दक्ष प्रजापति के ही यज्ञ में
इसका निर्णय हो गया कि ये संपत्ति रुद्र का होता है, अब आपकी संपत्ति है, अब सारी संपत्ति आप ले जाइए। उनके संतोष भरी वाणी को सुनकर और उनके पिता के द्वारा सत्य बात को सुनाने के कारण, वो तो साक्षात भगवान शिव ही थे, वो भगवान कहते हैं रुद्र ने कहा, नाभाग तुमने सत्य सत्य बात बताया है और तुम्हारे पिताजी ने भी तुमको सत्य उपदेश किया है, इसलिए ये संपत्ति तो मेरा है, लेकिन अब मैं ये संपत्ति तुमको देता हूं, ले जाओ, ये सारी संपत्ति तुम्हारा है। याद कर लीजिए, एक शब्द बोलने के कारण ये सारा संपत्ति तुम्हारा है। सारा संपत्ति उन्होंने नाभाग को दे दिया। देखिए, मिलत एक दारुण दिख दे ही, बिछड़त एक प्राण हरि, कैसे बिछड़ते हैं। वही नाभाग के पुत्र हुए राजा अम्बरीश। हमारे क्षेत्र में लोग पहले कहा करते थे, एक मुहावरा था, देहात में लोग कहते थे, बाप पोत पराप घोड़ा न बहुत थोड़ों में। एक मुहावरा है कहने का कि जैसा जिसका पिता होता है वैसा ही पुत्र कुछ न कुछ होता ही है। याद कर लीजिए, ऐसा होता है, लेकिन नहीं, आजकल उसका विपरीत हो गया। उसका विपरीत हो रहा है। पिताजी सदाचारी हैं, सच्चाचारी हैं, अब बेटा दिने में गांजा भांग शराब चढ़ाना शुरू कर देता है। आजकल एक ऐसा आया है नशा, स्माइक, याद कर लीजिए, सुना रहे थे, जो 3 दिन स्माइक पी लेंगे वो स्माइक का गुलाम बन जाएंगे। ये है कि नहीं? 3 दिन। इस अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड के एक धनवान व्यक्ति अपने बेटे को नशा छुड़ाने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ 10,000 रुपया महीना पिताजी देता है पुलिस को नशा छुड़ाने के लिए। क्या वो छूटेंगे? मरे बिना कोई छूटे नहीं। जिनको आदत पड़ गया है ना, मुश्किल है। याद कर लीजिएगा, क्या करते हैं बंधु, राजा अम्बरीश नाभाग जैसे पिता के, सत्यवादी पिता के पुत्र राजा अम्बरीश भी भगवान के परम भक्त हो गए। परम भक्त, दिन रात भगवत भजन में लगे रहते थे, सत्संग भजन में लगे रहते थे, आनंदमय जीवन बिताते। उनके राज में कोई दुखी नहीं था। नाभाग राजा अम्बरीश बहुत दिनों तक यज्ञ किए। उस यज्ञ के बाद 1 वर्षों के लिए उन्होंने एकादशी व्रत रखा। आप लोग भी व्रत करते हैं ना, रविवारी करते हैं है? लोग कहते हैं बच्चे के लिए रविवार करते हैं ना, कई घंटा भूखे रहते हैं। और रेत में लोग कहते अरवा खाइए। याद कीजिए, केला फल फूल खाते हैं तो फिर इतवार हुआ कैसे, व्रत हुआ कैसे? चाय पी लेते ही हैं, फिर व्रत कैसा? पान खाइए लेते हैं। विचार कर लीजिए। राजा अम्बरीश
व्रत रखा था, एकादशी में पूर्ण रूप उपवास करेंगे और द्वादशी को पारण करेंगे। एकादशी का साधारण अर्थ नहीं है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके लंका जब गए थे, जो रावण के सैनिक लोग जो बगीचा का पहरेदारी कर रहा था, वहां हनुमान जी कहते हैं व्रत एकादशी कियो इतवारा 10-5 फल कर्म आहारा। का हम एकादशी व्रत में है, हमको 2-4-10 फल दो खाने के लिए। रावण के दुष्ट दूत लोगों ने क्या किया, सड़ा पचा हुआ फल जो गाछ से गिर जाता था, सड़ जाता था, वो निकाल करके लाया देने के लिए। एक ब्राह्मण देवता लीजिए। हनुमान जी ब्राह्मण रहते तब न। हनुमान जी कहते अरे सड़ा पचा हुआ फल, अरे गाछ में जो पका हुआ लटका हुआ उनको तोड़ करके दो, ये फल हम खाने वाले नहीं है। तो रावण के दूत लोगों ने क्या कहा, जो फल राजा रावण नहीं खाए, जो राजा रावण को नसीब नहीं है, गाछ से जब गिरता है तब तो वहां पहुंचाता हूँ। 100 फल ब्राह्मण मांगन आए, वो फल ब्राह्मण मांगने का आया, तुमको शर्म नहीं होता? विचार कर लीजिए। हनुमान जी मानेंगे ना? कूद करके चढ़ गए गाछ पर, पहले पुष्प फल खाए, और जब राक्षस लोग हमला किया तो हनुमान जी क्या किए, वृक्ष उपाड़ लेते थे और समुद्र में फेंक देते थे। अरे फल खाते थे तो कोई बात नहीं, जब तक आप फल फूल खा लेते कोई बात नहीं, जब गाछियों को उपाड़ के फेंक देते तब किसान मानेंगे ना बात को। जब दैत्य लोगों ने आक्रमण किया हनुमान जी के ऊपर, तो हनुमान जी क्या कि 2 राक्षस को पकड़ लेते थे, आपस में बांध देते थे दोनों। दैत्य लगाकर दैत्य के बांधे, क्या कीजिए, तो 2 राक्षस को बांध देते, किधर जाओगे? वृक्ष पानी समुद्र में डाले, और वो जो नंगड़ा लोहा बैठा हुआ था, जो भाग नहीं सकता था, जैसे कोई पैर से अपाहिज हो जाता है, देखते हैं ना, तो नंगड़े लुल्हे सब भाग करके रावण के पास, अरे महाराज एक बंदर आया है, आपके बगीचा को उजाड़ रहा है। रावण बर्दाश्त करेंगे ना? विचार कर लीजिए। ठीक उसी तरह ये मन ही हम लोगों का रावण है कि किसी का बात को बर्दाश्त करता ही नहीं करने के कारण ही हम लोग दुख भोगते। राजा अम्बरीश एकादशी को व्रत रखते थे और द्वादशी के दिन पारण करते थे, तब तक मुख में अन्न जल कुछ नहीं, और भगवान के चिंतन में हर समय लीन रहते थे। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए देखते हैं ना, सरकार का जो आदमी होता है, जनता दल का अलग, राष्ट्रीय जनता दल का अलग, बीजेपी का अलग, तो बीजेपी का जो दल में रहता है, अगर वो कहीं पद पर जीता हुआ तो उनको बड़ी गार्ड मिलता है, अगर जनता दल का आदमी जीत गया तो उनको बड़ी गार्ड मिलता है। विचार कर लीजिए। राजा अम्बरीश की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र को तैनात कर दिया। सुदर्शन चक्र को, भक्त की रक्षा के लिए भगवान क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र को रख दिया कि राजा अम्बरीश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। राजा अम्बरीश का जब 1 वर्ष का व्रत पूरा होने वाला था, तो कोई काम लोग जब करते हैं, जब अंत होने लगता है तो कहते हैं चलो कुछ गांव के लोगों को भोजन करा दो, यज्ञ संपन्न हो जाएगा। अम्बरीश भी ब्राह्मण लोगों को दिया निमंत्रण,
भंडारा का साधु महात्मा को कभी कभी बिना बुलाए भी, बिना निमंत्रण का भी कोई साधु आ जाते हैं, देखे होंगे आप लोग। जो बिना निमंत्रण का भी आ जाए उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से महापाप लगता है। और पहला नंबर में सुन लीजिए, आप लोग किसान हैं, अगर दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए उनका जितना सत्कार हो सके कीजिए। अगर दरवाजे से अतिथि भूखा प्यासा और बिना सत्कार का लौट जाता है तो गृहपति का कमाया हुआ सब पुण्य को हर लेता है, सब पुण्य को हर लेता है। अतिथि जिनका नाम है, जिनका तिथि का पता नहीं है। एक अतिथि होते हैं जो फोन कर दीजिए आए आओ चलो, अतिथि नहीं है, उसको मेहमान कहिए। मेहमान फोन कर देता है ना, मैं आओ चलो, तो व्यवस्था लोग पहले कर लेते हैं। जो बिना तिथि का आ जाए, बिना समय का आ जाए, उनका सत्कार वही है अतिथि देवो भव। राजा अम्बरीश के दरबार में बहुत सारे साधु ब्राह्मण लोग थे और उसी समय में दुर्वासा जी आ गए बिना निमंत्रण का। और दुर्वासा जी को जब देखा राजा अम्बरीश बड़ा आदर सत्कार किया। उधर तो भंडारा बना हुआ था ही, निवेदन किया महाराज भंडारा कर लीजिए तब जाइएगा। दुर्वासा जी ने दल को स्वीकार कर लिया, कहा ठीक है मैं भंडारा खा कर जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारा भंडारा तय होता है तब तक मैं नदी किनार से सारा क्रियाओं से निर्मित होकर के आ जाता हूँ। नदी किनार से हाथ पैर मुँह धोकर मैं आ जाता हूँ। दुर्वासा जी नदी किनारे चले गए। कितने आदमी को देखे थे ना, उसको समय का ज्ञान नहीं है। कहता हूँ 10 बजे तो 12 बजे घरे में कहते रहो न स्नान करो। चाइनीज मनी समय को धन कहा गया है। लिखते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुक पुनि का पछताने। 1 मिनट के लिए अगर ट्रेन छूट जाए बस मुंह देखते रहिएगा, ट्रेन आपके सामने में चला जाएगा। तब लोग क्या करते, ट्रेनें छूट गए। ये नहीं कहता है कि हम छूट गए, सो नहीं कहता है ट्रेन छूट गए। ट्रेन तो गया भाई, छूट तो हम गए हैं, इंतजार में हम है, ट्रेन चला गया। लेकिन लोग कहते ट्रेनें छूट गए। याद कर लीजिए, अगर 10 बजे का समय देते हैं तो उस दरवाजे पर 9:45 बजे पहुंचिए, ताकि गृहपति को एहसास हो जाए कि हमारी तैयारी होने से पहले आदमी उपस्थित हो गया। विचार कर लीजिएगा। लेकिन दुर्वासा जी विलंब कर दिए। जब विलंब हुआ, इधर द्वादशी का जो पारण का समय था वो समाप्त होने वाला। राजा अम्बरीश ने देखा अब तो द्वादशी अंत हो रहा है, अगर द्वादशी में पारण नहीं किए तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। अब मैं दुर्वासा जी को निमंत्रण भी दे दिया हूँ, अगर बिना खिलाए मैं खाता हूँ तो वो भी पाप हो रहा है, वो भी पाप हो रहा है। अब पारण नहीं करता हूँ तो मेरा व्रत भंग हो रहा, मैं क्या करूँ। जितने ब्राह्मण लोग वहां थे सब ब्राह्मणों से पूछा महाराज अब क्या किया जाए। कहा शास्त्र में लिखा हुआ है कि जल पीने से पारण भी हो जाता है और जल पीने से भोजन भी नहीं होता है, तो जल पी लीजिए तो पारण हो जाएंगे। राजा अम्बरीश क्या किए, ब्राह्मण लोगों के कहने पर जल उठा करके पी लिए, पानी मान लिया कि हमारा पारण हो गया। जब जल पी लिए इधर उधर देखने लगे कांच भार को, तब तक में दुर्वासा जी उधर से नदी किनारे से नहा धो करके पहुंच गए दरबार में।
जैसे पहुंचते हैं। राजा वृष कहते महाराज भोजन तैयार है, चलिए। जैसे कहा भोजन तैयार है, दुर्वासा जी समझ गए अरे दुर्वासा जी जब आए, उन्होंने देखा तो दुर्वासा जी के मन में हुआ कि ये पारण कर चुका है। दुर्वासा जी ने कहा तुमने पारण कर लिया और तुम मुझको खिलाओगे? तुमने मुझको निमंत्रण दिया क्यों? और जब तुमने मुझे निमंत्रण दिया तो तुमने पारण क्यों किया? देखिए क्रोध में आप, क्रोध में जब आए, भगवान कृष्ण कहते हैं कामः जायते क्रोधा, कामनाओं की पूर्ति नहीं होने से मनुष्य को तुरंत क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध में लोग क्या होते हैं? कहते हैं क्रोध में मुख होते हैं लाल, क्रोध में नोच डालते हैं बाल। जब मनुष्य को क्रोध आता है ना तो मुंह लाल हो जाता है, ये अपने ही बाल को उखाड़ करके फेंक देते हैं। देखे होंगे आप लोग कभी कभी। क्रोध में मनुष्य खंभे पर पटक करके स्वयं अपने का कपाल फोड़ लेते हैं। विचार कर लीजिएगा, क्रोध वो वस्तु है। भगवान कृष्ण कहते हैं क्रोध कामनाओं की पूर्ति नहीं होने पर मनुष्य को तुरंत क्रोध उत्पन्न हो जाता है। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। क्रोध में क्या किए, एक बाण को दुर्वासा जी उखाड़ लिए और उसी बाण से अपनी शक्ति के बल से कृत्या नाम की राक्षसनी को पैदा कर दिया। दुर्वासा जी ने कहा देखो ब्राह्मण का अपमान करने का तुम्हें क्या दंड मिलता है, तुम अपने को बड़ा भक्त साबित करते हो। आज मैं तुझे मजा चखा देता हूँ। क्रोध में देखे, क्रोध में कृत्या नाम की राक्षसनी को छोड़ दिए, मारो इस अंतरिक्ष को। लेकिन भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र पहले से ही भक्तों के पहरेदारी में थे, रक्षा में थे। जैसे कृत्या आगे बढ़ती है, भगवान का सुदर्शन चक्र के शक्ति से कृत्या के शरीर में आग लग जाती, कृत्या जलने लगी। और जब जलने लगी तो भागने लगी। जब भागने लगी तो सुदर्शन भागने लगी दुर्वासा जी की तरफ। दुर्वासा जी ने देखा रे ये कृत्या को क्या हो गई है, और तब तक कृत्या चिल्लाने लगी महाराज बचाइए। और सुदर्शन चक्र जो है वो दुर्वासा जी की तरफ बढ़ना शुरू किए। अब दुर्वासा जी कृत्या को क्या बचाएंगे, अपना प्राण को बचाना मुश्किल हो गया। याद कर लीजिए, भागा दुर्वासा जी जान बचा करके। जब अपनी जान पर खतरा हो जाए तो साथी को कोई बचाएंगे? याद कर लीजिए ना, है कोई बचाने वाला? कोई नहीं। साथी मिलना भी मुश्किल है, साथी का मिलना भी मुश्किल है आजकल इस कलिकाल में। विचार कर लीजिए, भगवान कृष्ण की बहन जब अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण के इशारे पर चला, और जब भगवान कृष्ण के बहन अर्जुन और सुभद्रा को जदुवंशी लोगों ने घेर लिया, तो उस समय सुभद्रा कहती है मुझे
घोड़े का रथ का रस्सी दीजिए, आप जो कीजिए। पढ़िए इतिहास, साथी कैसा होना चाहिए? घोड़े की रस्सी सुभद्रा के हाथ में धराया, अर्जुन अपना गांडी लेकर के तैयार हो गया युद्ध करने के लिए। कोई बाल बांका नहीं कर सका। बलराम ने भगवान कृष्ण को बुलाया, कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है इसमें अर्जुन की गलती नहीं, गलती तो सुभद्रा की है। विचार कर लीजिए, इसमें तो सुभद्रा की गलती है, अर्जुन का गलती नहीं है। सुभद्रा का आराम थोड़े। विचार कर लीजिए। राम कहते हैं कृष्ण तुम ये कमाल हो। कहा रे भैया क्या कीजिएगा, जाने दीजिए, ये तो मेरे इशारा पर हुआ है। शांत कर दिए बलराम जी को। याद कर लीजिए, लैला और मजनू के बारे में आप लोग सुने होंगे। कहते हैं लैला गरीब की बालिका थी, मजनू बादशाह के बेटे थे। बादशाह ने घोषणा कर दिया था कि बाजार में जो भी सामान लैला लेने के लिए चाहती है उनको दे देना, उसका पैसा का बिहर हम करेंगे। मजनू के पिताजी ने कहा, बादशाह ने कहा, और उस गांव में जितनी बालिकाएं थी, इन बातों की जब पता चल गई तो सब बाजार जाते थे और सब कहते थे मैं लैला हूं। सामान लेकर चले आते। एक दिन संपूर्ण बाजारे का सामान उठ गया। बादशाह के पास खबर गया, दुकानदार का महाराज और लैला इतना सामान नहीं दिया। बादशाह ने पता किया, कहा संपूर्ण बाजार का सामान उठ गया। कहा कितना लैला है? लैला ये कहे कि 1000 है। मजनू से बादशाह ने कहा बेटा लैला एक है कि अनेक? कहा पिताजी ये बात तो अभी नहीं बताऊंगा, इनके लिए समय चाहिए, समय पर मैं बताऊंगा। मजनू ने घोषणा किया कि अमुक तारीख में इतना बजे दिन में लैला की गोश्त का मुझे जरूरत है, यानी मांस की जरूरत है। विचार कर लीजिए। अब जितनी नकली लैला थी वो क्या करने बाजार में आएगी? सब घर में रुक गए। असली लैला जो थी वो कहती है अगर मेरी गोश्त की जरूरत मजनू को है तो मैं अपनी गोश्त को देने के लिए तैयार हूं। और लैला उस समय पहुंचती है, ठीक उस घड़ी की सुई 12 पर बजती है और लैला उस जगह पर पहुंचती है। और मजनू के पिताजी भी वहां थे। जैसे पहुंचती है प्रणाम करती है, कहा पिताजी बस यही असली लैला है और सब तो नकली लैला है। जिनको केवल सामान की जरूरत है वो नकली है। विचार कर लीजिए। लैला और मजनू क्या कहते हैं बंधु? भगवान से इतना प्रेम था राजा अम्बरीश को कि राजा अम्बरीश कृत्या और दुर्वासा जी के तरफ देखते रह गए और भगवान का सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा जी को खदेड़ना शुरू कर दिया। आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र वहां खदेड़ रहे थे। और राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर उसी समय उसी जगह पर हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन करने लगे, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे तरफ से दुर्वासा जी को कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। देखिए, लेकिन फिर भी भगवान का सुदर्शन चक्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। 14 लोक में 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर, 14 लोक दुर्वासा जी भागे
लेकिन उनका पीछा सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ा। भाग करके अंतिम में ब्रह्मा जी के पास गए। रक्षा कीजिए, त्राहि माम त्राहि माम। ब्रह्मा जी कहते हैं दुर्वासा, जिनके चक्र के भय से तुम भाग रहे हो, उनके कृपा से मेरा रक्षा होता है, मैं तुम्हारा कोई रक्षा नहीं कर सकता। विचार कर लीजिए, जिनकी कृपा से। और गरुड़ जी को तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जही बहु बार नचा वही मोही, कहा जिसने हमको कितने बार नचाया आज वही आपको व्याप लिया है। चतुरानन कही जाहु खगेशा, सोई करहु जही होत निदेशा, हस कही चवला देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल वर्ण पुनि पुनि परम सुजान। तब खगपति बिरंच कही गयऊं, निज संदेह सुनावत भयऊं। अपना संदेश सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अग जग मय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोही खग राजा। तब बोला विधि से गिरा सुहाई, जान महेश राम पर होताई। आप महेश के पास आइए, हमसे होने वाला नहीं है। जिस तरह वहां गरुड़ जी को भगवान शिव के पास भेज दिए, उसी तरह यहाँ भी ब्रह्मा जी कहते हैं, जाओ भगवान शंकर जी के पास, हमसे होने वाला नहीं है। भगवान शंकर के पास पहुंचते, भगवान शंकर ने देखा दुर्वासा जी को। भगवान शंकर ने कहा, दुर्वासा, जिनकी कृपा के कटाक्ष से